प्लीज ध्यान दीजिए। इतना भयंकर सीन है ये कि चाय का आनंद लेते हुए आयचू और जिंजू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, जय श्री राम सभी को। दोस्तों आपका स्वागत है गौरव ऑफिशियल ब्लॉग में। बाबू की दुनिया में आपका स्वागत कर रही हूँ मैं, नीलिमा, बाबू की मम्मा। और मेरे साथ है ना, आज बाबू नहीं है, आज बाबू नहीं है ये आज जल्दी उठ गई है और चाय पी रही है मेरे साथ। सुबह की चाय, कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है ये इसने जब से यहाँ आई है, जब से मुझे लगता है चाय तक पी नहीं है सुबह की। शाम को भले पी लेगी, और शाम वैसे चाय कम पीती है, और आज और ये क्या, नहाने के बाद ही पीती है चाय वगैरह, कुछ भी लेगी तो आज नहा लिया तो चाय पी रही है। ये देखिए, ये पागल है, ये चाय मांग रहा है इससे। ये देखिए, अब ये पागल है ना, चाय की खुशबू आ गई इनको। हाँ बताओ बेटा, चाय दे दे अब उसको। वो कह रही है चाय दे दे। हमारी चाहिए कुछ जिंजो, चाय पियोगे? सच हो रहा है भाई। भाई राम, चाय पीनी है इनको, बताओ। ऐसे बच्चे देखे हमने जो चाय के लिए परेशान हो रहे हैं कि चाय दे दो हम, बताओ। तो ऐसा है दोस्तों, चाय पी लेते हैं। और मैंने आज बात की है क्योंकि एक है प्रॉब्लम है हमारे घर के आगे, बहुत सारी। ऊपर चढ़ के आएगा। ये देखिए तैयार बैठा है ऊपर कूदने के लिए, इसके पास जाएगा क्योंकि इसको चाय पीनी। ये देखिए, देख रहे हो, कूदने की तैयारी में है इसको। देखना तन्नू, आएगा तेरे पास, है ना? देख, आजा। ये देखिए, इसको चाय पीनी, इतना पागल है यार ये। लौटा है वो, नॉक चले जा रही है और पता है यूं भी ये भी कर रहा है समय में। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ए मालिक रे। वही रामी चाय के लिए, लेकिन चढ़ना है इसको। चाय के लिए इतना परेशान हो रहा है यार। तो मैं जरा चाय पी लेती हूँ दोस्तों, फिर आपसे रूबरू होती हूँ वापस कि वो क्या बात है, मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों चाय पी रहा है ये जिंजर। तो चाय पिए अभी। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी चाय डाली है, ये चाय पी रहा है। ऐसी बिल्ली देखिए। तूने भी चाय पीनी है अभी? कनू, ऐसी बिल्ली देखिए। मैंने तो नहीं देखी, पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा है कि चाय पी जा रही है। चाय मांग के पी। उसने चाय पी है, मैंने दी इसमें से चाय पी है, वो चाट गया पूरी चाय को। मतलब ये आपने अगर ऐसा देखा हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट करिएगा। और अगर आपकी बिल्ली भी चाय पीती हो तो वाह, कि सुबह सुबह उसको भी आप सोचता है कि वो चाय की दीवानी कर रहा है। हाँ, थोड़ी और डाल के देखिए। हाँ डाल दो। ये देखो, ये देखो दोस्तों वापस, और उसको मार दिया, उसको आयचू को बोल दिया नहीं आएगा तो अरे पापा जी, लो भैया। देखिए दोस्तों, चाय पी जा रही है, दोनों ने चाय पी लिया। सुबह की चाय का आनंद लेते हुए आयचू और जिंजू। क्या है ये भाई गजब। और भी नहीं है तेरे? नहीं, अब नहीं, चल पागल हो गया। अब हो गई, फिनिश हो गई भैया, अब नहीं मिलेगी, खत्म हो गई। अब देखिए, ये गोबर इतना इकट्ठा हो गया है यहाँ पे, और ये सारा गोबर पड़ा रहता है यहाँ क्योंकि यहाँ पे बैठती हैं गाय। आज फिर सुबह पूरा साफ करके रखा है। मैं दिखाती हूँ उधर से आपको कि इतना भयंकर सीन है ये कि ये देखिए, ये पूरा क्लीन करा गया है, और ये गोबर इतना इकट्ठा हो गया है यहाँ पे कि अपन कितना गायों को भगाएंगे और कितना गोबर उठाएंगे। रोज का काम, हम लोगों का रोज का काम हो गया है गोबर को उठाना और इधर साइड में रखना, रोज का। और अब इस गोबर में इतनी बदबू आ रही है कि हम बैठते हैं ना, जैसे रात को हवा चलती है तो उसमें बदबू इतनी तेज आती है कि हम बैठ नहीं सकते बाहर, ऐसा हो गया। तो मेरा एक ही मानना है कि अगर ये पालतू गाय हैं, टैग लगे हुए हैं, तो वो घर में क्यों नहीं रखें। पालतू गाय हैं, घर में रखो आप। ऐसे भटकेंगी, किसी के दरवाजे जाती हैं, ठीक है, रोटी खाई, अगर रात रात पर बैठी रहती हैं तो वो क्या मीनिंग है। अगर मैंने बात की है, कोई निकाल तो निकलेगा, मैंने बात तो की है, महानगर पालिका बन गई है, उसमें ये भी सब आता है कि गाय इस तरह से भटक रही हैं बेचारी, कुछ भी खाती रहती हैं, कचरा खा रही हैं,
कुछ भी पन्नियां खा रही हैं उस पे भी रोक लगनी चाहिए। जिसकी गाय है वो अपने घर में रखे, घर में बांध के रखे और इस तरह से ना घूमे, क्योंकि ये कौन साफ करेगा? इसमें हम कितनी सफाई करेंगे? ये रोज का गोबर उठाना, हम गोबर को ढोते हैं रोज, जिसमें हमारे यहाँ गाय नहीं पाली गई है लेकिन हम गोबर को रोज धोते हैं। कब तक धोएंगे गोबर हम? ये एक मेरा सवाल है, जो है उनसे मेरा सवाल है कि ये गोबर को मैं कब तक धोऊंगी, कब तक मैं अपने घर के आगे रोज इतना सारा गोबर उठा उठा के साइड में रखूंगी? और फिर ये साइड में रखा हुआ गोबर कहाँ जाएगा? ये भी तो कहीं जाएगा। अगर यहीं पड़ा रहा, अभी बारिश शुरू होगी तो और गंदगी करेगा और बदबू करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका कोई निकाल निकले। जिस तरह से ये गाय घूमती रहती हैं, जिनकी पालतू गाय हैं, वो अपने घर पे रखें। आपने गाय को पाला है, आप अपने क्योंकि गाय के टैग लगे हुए हैं, मतलब वो पालतू गाय हैं। दिन में कितनी बार मैं भगाऊंगी गाय को, और फिर गाय को भगाने में डर भी लगता है कि कहीं गाय चिंगड़ी ना मार दे। तो उसका निकाल तो निकालना पड़ेगा। महानगर पालिका बन गई है तो ये डेवलपमेंट में आता है ये भी, कि जैसे जिस तरह से लाइनें पड़ रही हैं वो सब चीज आती है उसमें। तो ये भी आता है कि हमारे यहाँ ये गायें ना घूमे और फालतू ये गंदगी ना हो। ये भी उसी में आती है ना, कि आप जब ग्रीनरी के लिए बोलते हैं, सब चीज के लिए बोलते हैं, तो ये भी उसी में आता है। तो मेरा एक यही निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और इसको कुछ ना कुछ निकालिए, क्योंकि इतना गोबर घर के आगे पड़ा हुआ है। मैं इसको कहाँ फेंकने जाऊंगी और किसको बोलूंगी कि किसके घर की गाय है और कौन करके गई है? प्लीज ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आ चुके हैं, अभी हमारा शायद कल होगा। अभी सामने की लाइन और उस गार्डन में होगा और सामने की लाइन में होगा उधर की तरफ। इधर कल हमारी तरफ कल आएंगे। दोस्तों हमारे बाहर चाहे बेटा खुद जाए चाहे बिल्डिंग बन जाए, हमारे बाबू को कोई लेना देना नहीं है। हमारा बाबू भला और हमारे बाबू की टीवी भली है। बेटा ए बाबू, बाहर क्या हो रहा है तुम्हें पता है सोना? कुछ पता है बाहर क्या चल रहा है? कुछ नहीं पता। बोलो कुछ नहीं पता। कुछ उसको कुछ नहीं पता है। बाहर खड्डे खुद रहे हैं लेकिन बाबू को कुछ लेना देना नहीं है। बाहर सामने तक आ चुके हैं दोस्तों, कूदने के लिए निकलूंगी। अभी तो बहुत तेज धूप है बाहर, इसलिए बाहर अभी नहीं जाना है। शाम को मैं देखती हूँ क्या होता है बाहर जाके। वैसे अंदर से पता पड़ रहा है कि सामने तक आ गए। कल हमारी साइड में भी आ जाएंगे, कल बाद में ही देखूंगी मैं। लेकिन हमारे बाबू की इसमें सबसे बेस्ट बात यह है कि बाबू को कोई लेना देना नहीं है। खड्डे खुदे हैं चाहे पहाड़ टूटा हो, वो अपनी मस्ती में मस्त है।